हेलो एवरीवन, वेलकम अल्फा वर्जन में। आज अपना क्लास 10th का जो हमारा सीरीज था अल्फा सीरीज वो स्टार्ट होने वाला है और आज से हम स्टार्ट करें अपना अल्फा सीरीज, और जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला अल्फा सीरीज, जो कि आपको इसमें इस बारे में बता चुके हैं हम कि अल्फा सीरीज हमारा क्या है और कैसे चलने वाला है और कैसे हर चैप्टर के पास क्वेश्चंस करेंगे। सारी जो इन्फॉर्मेशन हमारे इसके पिछले एक वीडियो में हमने बता चुका है। तो उसको अगर जानना चाहते हो कि हमारा अल्फा सीरीज क्या है और कैसे चलेगा और इसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे करेंगे, और जो कि हम बहुत सारी चीज़ें बताए गए हैं, ठीक है ना। तो उसको पहले देख करके आए, फिर उसको देख लें कि हमारा जो समझ सकते हैं उसको कि हमारा अल्फा सीरीज जो है स्टार्ट हो रहा है कैसे चलेगा। उसको पूरा देख लेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए अलग वीडियो बनाना है, हमने अच्छा समझा है, इसके लिए अलग वीडियो बना दिया है। तो यहाँ पे समझाना नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अल्फा सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें पढ़ेंगे हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस। तो ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको लोग को यानी कि कॉपी किताब लेकर के बैठ गए होंगे। अगर ना बैठे हो तो कॉपी किताब लीजिए और बैठ जाइए, ठीक है। और साथ में बुक्स भी ले लीजिए और क्या बोलते हैं, और ये कॉपी कलम लेकर के साथ में लिखना भी स्टार्ट करिए, ठीक है ना। क्योंकि लिखने से चीज़ें याद होती हैं, और अगर साथ में ही लिख लेते हैं ना तो कॉम्बिनेशन अच्छा बढ़ता है। और ऐसे करने से क्या होता है, आपको आदत पड़ जाती है कि साथ में लिखने का, नहीं तो हमेशा आलसी ही रह जाएंगे। हाँ, लिखते रहेंगे लिखते रहेंगे लिखते रहेंगे, इस तरह अच्छा नहीं होता, ठीक है ना। साथ में लिखेंगे तो याद भी हो जाएगा, रिविजन भी हो जाएगा, और साथ में लिखने से क्या होगा, अच्छी आदत पकड़ोगे, ठीक है ना। उस तरह ऐसे बस देखने से वो मतलब कहानी की तरह रहेगा, उस तरह देखना नहीं है, ठीक है ना। तो समझना है और अच्छे से समझना है। तो जो कि आपके लिए बोर्ड्स के लिए क्लास 10th में आप जाएंगे, ठीक है ना। तो क्लास 10th में जा चुके हैं, ठीक है। तो इसका जो 2023 का जो एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है, उसमें बहुत ही हेल्पफुल होने वाला आपके लिए, ठीक है ना। तो उसमें जब हम पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, बोर्ड का एग्जाम आते आते, ठीक है, करीब आते आते हम पूरा सिलेबस एकदम खत्म करके कई बार रिवीजन भी कर चुके होंगे, ठीक है ना। तो आज से अपना अल्फा सीरीज स्टार्ट हो रहा है। तो अल्फा सीरीज को आप थोड़ा शेयर कीजिए और इस वीडियो को थोड़ा इधर उधर भेजिए, ठीक है ना, कि लोग पढ़ें, ठीक है ना। और आप भी थोड़ा सा वीडियो को अच्छे से ढंग से देखें ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा टोटली, और बढ़िया ढंग से देखें, पढ़ाई करते रहे। और नोट बनाना चाहिए, ठीक है ना, साथ में नोट होना चाहिए, एकदम बेहतरीन ढंग का नोट होना चाहिए। नोट्स में आपको जो मैं यहाँ बोर्ड्स पे लिखूंगा पूरा नोट्स में होना चाहिए, और अच्छे ढंग से ईमानदारी से, क्योंकि मैं तो आपके घर पे आके देख नहीं सकता, ठीक है, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। लेकिन तुम अपने साथ से बेईमानी मत करना, ठीक है, साथ में अपनी बेईमानी मत करना, बस नोट को एकदम अच्छे ढंग से बनाते रहना, ठीक है ना। क्योंकि तुम बनाओगे तुम्हारा ही फायदा होगा, नहीं बनाओगे तो वही तुम्हारा ही घाटा होगा, ठीक है ना। तो अच्छे से बनाते रहो और अच्छे ढंग से इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। आपका एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन, बिटवीन द लाइन हम पूरा इसमें क्लियर कर देंगे, जो कि कहीं भी आपको डाउट नहीं रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत डाउट बच भी जाता है तो क्वेश्चन करेंगे ना, वहाँ सॉल्व हो जाएगा आपका डाउट, ठीक है ना। तो दिक्कत कहीं नहीं होने वाला है, बस आप तैयार रहिए एनर्जी के साथ। आई होप कि आपके पास आपका जो एनर्जी है अभी कॉन्स्टेंट बना हुआ है, ठीक है ना, और उसको डिक्रीज मत होने देना एनर्जी को, ठीक है ना। क्योंकि एनर्जी अगर डिक्रीज हो गया, ठीक है ना, तो दिक्कत हो जाती है, आलसी फील होने लगती है, ठीक है ना। तो आलसी फील करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो पढ़ाई करिए अच्छे ढंग से। और तो चलिए अपना अल्फा सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और अल्फा सीरीज के बारे में डिटेल जानकारी के लिए पीछे वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देख लें और आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना अल्फा सीरीज, और जिसमें पढ़ते हैं हम लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे, पहला चैप्टर बायोलॉजी का, ठीक है ना। तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, और जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। कहीं भी डाउट हो, कहीं भी कुछ भी हो, ठीक है, तो कमेंट करके बता सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, और जो वीडियो को देखने के बाद लाइक भी कर देंगे, ठीक है। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब तो हाँ मान लीजिए जो नहीं सब्सक्राइब किया वो कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अच्छे से वीडियो देखेंगे और पढ़ाई करेंगे, ठीक है, बस यही है, ठीक है ना, कि बस आपका भला हो जाए कैसे भी करके, ठीक है ना। हाँ चलिए, ठीक है, तो पढ़ते हैं, अपन पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस, पहला चैप्टर, ठीक है ना। तो हमारा जो अल्फा सीरीज है पहला चैप्टर का पढ़ेंगे, इसमें लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं, ठीक है ना, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। चलिए देखिए, तो पहला चैप्टर आपका ये है लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस है क्या, लाइफ प्रोसेस क्या है, ठीक है। लाइफ प्रोसेस क्या है तो जानते हैं हम कि लाइफ प्रोसेस वो है, लाइफ मतलब कहता है जीवन, ठीक है ना। प्रोसेस मतलब प्रोसेस, यानी कि जीवन को चलाने के लिए जिन जिन प्रोसेस की आवश्यकता पड़ती है उन्हें क्या बोलते हैं, हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना। जीवन को चलाने के लिए जिन जिन प्रोसेस की आवश्यकता पड़ती है उसी को बोलते हैं हम लाइफ प्रोसेस। वैसे देखा जाए तो लाइफ प्रोसेस हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लाइफ प्रोसेस है, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए, चलिए समझाते हैं इसको आपको। लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है ना। क्या है लाइफ प्रोसेसेस, क्या है, जैसे मान लीजिए जीवन को चलाने के लिए न्यूट्रिशन भी जरूरी है, खाना, ठीक है ना, भोजन, न्यूट्रिशन भी जरूरी है। न्यूट्रिशन का एक प्रोसेस है, मिलाना जरूरी है। अब न्यूट्रिशन ले लिए, खाना डाइजेस्ट ना हो, पचे ना, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो डाइजेशन भी जरूरी है, क्या है, डाइजेशन भी जरूरी है। न्यूट्रिशन, डाइजेशन हो गया, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन ना हो तो भी दिक्कत है,
एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है ना। रिस्पायरेशन ना हो वो भी दिक्कत है, रिस्पिरेशन हो गया, ठीक है ना। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन भी होना जरूरी है हमारे बॉडी में, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन भी होना हमारे बॉडी में जरूरी है, ठीक है। एक्सक्रीशन भी जरूरी है, अगली बात कुछ भी लिख सकते हैं, चलिए मेटाबॉलिज्म लिख देते हैं, मेटाबॉलिज्म। अगली बात रिप्रोडक्शन लिख सकते हैं आप, रिप्रोडक्शन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी लिख सकते हैं आप, यानी कि बहुत सारी प्रोसेस हैं। देखिए तो ये सब प्रोसेस है, लाइफ को चलाने के लिए सब प्रोसेस जरूरी है, इसमें से कोई एक ना हो आपका लाइफ ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। यानी कि जो भी है प्रोसेस है, यानी कि लाइफ को चलाने के लिए ये सारी प्रोसेस क्या है, आवश्यक है। इसमें से कोई प्रोसेस नहीं होगा यानी कि जीवन नहीं चलेगा, ठीक है आपका, ठीक है ना। तो क्या होता है, लाइफ को चलाने के लिए जिन जिन प्रोसेस की आवश्यकता पड़ती है उन्हें बोलते हैं हम लाइफ प्रोसेस, ठीक है। वैसे भी और सारे हमारा लाइफ प्रोसेस है, हम लिखे नहीं यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे भी है, ठीक है ना। तो उसको लिखना, तो आगे हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है, तो आप जान जाएंगे। बस ये जानिए लाइफ को चलाने के लिए जिन जिन प्रोसेस आवश्यकता पड़ती है उन्हें बोलते हैं हम लाइफ प्रोसेस। आगे देखिए, तो देखिए तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, लाइफ प्रोसेस के चैप्टर पढ़ना हमको, बस जीवन के 4 ही प्रोसेस पढ़ना है, लाइफ प्रोसेस का 4 ही प्रोसेस पढ़ना है हमको, ठीक है ना। देखिए उसमें पढ़ना हमको ये पढ़ना है, डाइजेशन पढ़ना है, सॉरी हाँ गला थोड़ा खराब हो गया, न्यूट्रिशन पढ़ना है, अब जाओ, और ये रिस्पिरेशन पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है और एक्सक्रीशन पढ़ना है। बस 4 पढ़ना है, इस चैप्टर में कितना पढ़ना है, बस 4 ही पढ़ना है। न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन पढ़ना है, बस 4 ही प्रोसेस पढ़ना हमको। इस चैप्टर में हमको 4 पढ़ना है, आगे हम और सारी पढ़ते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है, बस 4 ही पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लाइफ प्रोसेस, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा हाँ, पहली बात इसे आप नोट कर लीजिए, इसे भी नोट कीजिए। जो भी हम बोर्ड पे लिखवाएंगे सबके काम नोट में होना चाहिए, ठीक है ना, एकदम ईमानदारी से होना चाहिए, ताकि आप हाँ आगे थोड़ा सा कुछ अच्छा कर सको, ठीक है। आगे थोड़ा आपको बायोलॉजी पढ़े उसमें तो आपको हेल्प हो सको, ठीक है ना। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूरा लिखो इसको भी, जो भी लिखेंगे उसको लिखना ही होगा। वीडियो को पॉज करें और लिखते रहें। लाइफ प्रोसेस लिखा हुआ है ये, हाँ थोड़ा सा इसमें यहाँ पे यहाँ कहीं चमक आ रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा बोलेंगे हम, ठीक है ना, वहाँ पे तो आप देख लेंगे, ठीक है ना। इरेज करें, चलिए इरेज करते हैं। देखिए इस चैप्टर में हमको बस 4 ही लाइफ प्रोसेस पढ़ना है, 4 ही, ठीक है ना। है तो वैसे बहुत है, लेकिन 4 ही पढ़ना है हमको। ठीक, कौन कौन पढ़ना है, न्यूट्रिशन पढ़ना है हमको, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, रिस्पिरेशन पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। पहला हमको क्या पढ़ना है, लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, चलिए लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला हमको पढ़ना है न्यूट्रिशन, क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन पढ़ना है, रिस्पिरेशन पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, पढ़ना है, और क्या पढ़ना हमको, एक्सक्रीशन पढ़ना है हमको, ठीक है ना। यानी कि हमको बस 4 ही पढ़ना है, न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन पढ़ना है, ठीक है। 4 पढ़ना है। तो थोड़ा सा हमको वैसे हम इसके बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे, इस बारे में अलग अलग है, इसको डिटेल पढ़ेंगे, इसको डिटेल पढ़ेंगे, इसको डिटेल पढ़ेंगे, सबको डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए कि ये क्या है, ठीक है ना। थोड़ा बेसिक आइडिया लेते हैं। अभी हम एक को करेंगे, एक को एकदम डीपली पढ़ेंगे, 4 पढ़ लेंगे, हमारा चैप्टर खत्म, ठीक है ना। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन उसका क्या करते हैं, थोड़ा सारा बेसिक आइडिया लेते हैं, ये है क्या, ये क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, टेकिंग ऑफ फूड, टेकिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, फूड को लिए, ठीक है, फूड को लिए और उसको यूटिलाइजेशन एनर्जी निकाल लिए, उसी को बोलते हैं हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या करते हैं, फूड लिए वहाँ से एनर्जी निकालने से बोलते हैं न्यूट्रिशन, यानी कि टेकिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग ऑफ फूड, इट इज कॉल्ड क्या, न्यूट्रिशन। अगला हमारा क्या है, रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन क्या है, चलिए देखते हैं क्या होता है।
जहाँ से एनर्जी बनता है फूड के लिए, फूड को तोड़ेंगे एनर्जी निकलेगा, ठीक है ना। तो उसी बोलते हैं हम रिस्पायरेशन, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन लिख सकते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन, यानी कि एनर्जी प्रोडक्ट होता यानी कि बनता है, उसे बोलते हैं हम रिस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। जहाँ की एनर्जी क्या हो बने उसे बोलते हैं रिस्पिरेशन। बस ये इतना जान लीजिए एनर्जी प्रोडक्शन होता है ये। अभी इसका डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक को पढ़ेंगे अरे डिटेल में, ठीक है ना। तो जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन क्या है। ट्रांसपोर्ट का नाम सुने होंगे आप कि कोई चीज़ यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट हो गया, बहुत चीज़ सुनेंगे ऐसे, यानी कि चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह से बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। यानी कि हमारे बॉडी में चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होता है इधर से उधर, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है हमारे बॉडी में, ठीक है ना। तो ये भी हमको पढ़ना है, ठीक है। तो लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं ये कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होना उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। अगला क्या है, ईजेस, एक्सक्रीशन है। क्या है ये, एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन क्या है, जैसे मान लीजिए देखिए हमारे बॉडी में, ठीक है, हर लिविंग बॉडी में, ठीक है, हर लिविंग बॉडी में क्या होता है, यानी कि उसमें क्या होता है, हर लिविंग बॉडी में केमिकल रिएक्शन चलता रहता है, कुछ टूटता है तो कुछ बनता है, बस ये जानिए, ठीक है ना। हर लिविंग बॉडी में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन चलता रहता है, कुछ टूटता है तो कुछ बनता है, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं, ठीक है ना, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, यानी केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, कुछ टूटता है कुछ बनता है, ठीक है ना, ये बोलते हैं। अब क्या होता है, कुछ टूटेगा कुछ बनेगा, यानी कि मेटाबॉलिज्म जब चलता है उसमें कुछ वेस्ट भी निकलता है, कुछ उसमें से वेस्ट भी निकलता है। तो हमारा जो मेटाबॉलिक जो वेस्ट होता है ना, उसको बॉडी से बाहर निकाल देना, उसी बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ईजेशन। यानी कि हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन चल रहा है, यानी कि मेटाबॉलिक चल रहा है, मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा है, उससे जो प्रोसेस चलने के बाद जो हमारा वेस्ट निकलता है उसमें से, उसको बॉडी से बाहर कर देना, उसी बोलते हैं क्या, एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो उसको चीज़ को लिख लें, इसी चीज़ को, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, लिख सकते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट, ये बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। इतना चीज़ हो गया, ठीक है, हमारा बेसिक आइडिया था, ठीक है। तो क्या करें, इसको भी नोट कीजिए, इसको भी ऐसे नोट कीजिए, एकदम ऐसे ही 2 कॉपी होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैं लिख रहा हूँ पूरा ऐसे होना चाहिए, एकदम अच्छे से होना चाहिए, ढंग से होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसे भी नोट कीजिए, इसे आप पॉज कीजिए वीडियो, इसे लिखिए, करें, इरेज करें इसे, आगे बढ़ें, चल बढ़ते हैं, वीडियो पॉज कर लें और लिख लें, आगे बढ़ें, चलिए इरेज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम न्यूट्रिशन को, ठीक है ना। तो डिटेल पढ़ते हैं, आइए चलिए पढ़ते हैं डिटेल। चलिए पढ़ें, लगाइए हेडिंग न्यूट्रिशन, हेडिंग लगाइए न्यूट्रिशन, लग गया, चलिए नहीं लगा तो लगा लीजिए, इधर ऐसे लगाइए, न्यूट्री, हाँ स्पेलिंग ना हो रहा है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है, चलिए देखिए, चलिए देखते हैं, सुंदर सा इसका डिफिनेशन लिख लीजिए न्यूट्रिशन का, ठीक है ना। क्या लिखिए सर, थोड़ा सुंदर सा डिफिनेशन लिखिए। क्या है न्यूट्रिशन, प्रोसेस ऑफ intake of food, intake and ऐसे लिखिए, intake and utilization of food is called क्या, बार ऐसे लिखा रहा है, न्यूट्रिशन, यानी कि प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, इट इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन, यानी कि फूड को लेना, उसको यूटिलाइज कर देना, ठीक है ना, उसकी एनर्जी निकाल लेना, उसी को बोलते हैं न्यूट्रिशन बोलते हैं। आया, चलिए ठीक है। अब एक बात सुनते होंगे आप कि भोजन की खूब मार है, ठीक है ना, न्यूट्रिशन की खूब मार है, जहाँ जाओ तहाँ न्यूट्रिशन, जहाँ जाओ तहाँ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। घर में बैठे होंगे, मैं बोलती होंगी न्यूट्रिशन किया, न्यूट्रिशन लिया, चलो खाना खाओ, यानी कि हर जगह आप न्यूट्रिशन का ही मार होता है, ठीक है ना, खाना भी ना कुछ नहीं, ठीक है ना। तो खाना हम क्यों खाते हैं,
न्यूट्रिशन क्यों लेते हैं, सवाल तो बनता है, ठीक है ना। तो चलिए जान लेते हैं खाना क्यों लेते हैं। देखिए खाना हम इसलिए लेते हैं ताकि क्या हो जाए, क्या हो जाए, हमको क्या मिले, एनर्जी मिल जाए, बस यही तो पर्पज है, एनर्जी मिल जाए, ठीक है ना। दूसरे क्या होता है हमारा ग्रोथ, ग्रोथ हमको करना है ना, तो खाना खाना पड़ेगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमको फूड लेना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए और क्या हो सकता है, और ये होता है, देखिए मान लीजिए हमारा काम करते जा रहा है, काम करते जा रहा है, काम करते जा रहा है, हमारा जो सेल हो या टिश्यू हुआ, क्या हुआ, डैमेज हो गया। तो सेल टिश्यू को डैमेज हो गया हमारा, उसको रिपेयर करने के लिए, ठीक है ना, हमको फूड खाना लेना जरूरी है, ठीक है ना। क्या करते हैं आप ये कि इसलिए सकते हैं ये कि रिपेयरिंग ऑफ डैमेज्ड टिश्यू, ये लिख सकते हैं, रिपेयरिंग ऑफ डैमेज्ड टिश्यू। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, देखिए जैसे मान लीजिए हम जानते हैं आप कि हमारे बॉडी में हमेशा केमिकल रिएक्शन चलता रहता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, ठीक है ना, मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारा चलता रहता है। अब देखिए मेटाबॉलिक प्रोसेस कब चलेगा, जब हम न्यूट्रिशन लेंगे तभी चलेगा, ठीक है, बिना न्यूट्रिशन के वो सब चलेगा नहीं, ठीक है ना। क्या होता है, यानी कि और लिख सकते हैं इसमें ये लिख सकते हैं अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस एक्टिविटी, अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है ना। तो जानते हैं ये हमारा होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को लेते हैं। अब क्या करते हैं, आपके अब बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके मन में एक डाउट रहता है, बहुत बड़ा डाउट रहता है, ठीक है, कि सर न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, बहुत बड़ा मतलब लोचा है ये, ठीक है ना, कि न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, दोनों को मतलब सेम टाइप का देखा मतलब कि होता है, क्या होता है ये, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे के मन में ये डाउट रहता है, बहुत सारे रहता है, ठीक है ना। तो चलो इसको डाउट को हम क्लियर करते हैं, ठीक है ना, कि न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है। बहुत सारे से क्या रहते हैं, भ्रम में रहते हैं, ठीक है, कि ये न्यूट्रिएंट्स है क्या, ठीक है ना। तो आइए भ्रम को हम दूर करते हैं। न्यूट्रिएंट्स कुछ नहीं होता है, कंपोनेंट ऑफ फूड, बस फूड का कंपोनेंट ही क्या होता है, न्यूट्रिएंट होता है, फूड का कंपोनेंट ही क्या होता है, न्यूट्रिएंट होता है। आगे देखिए, जैसे फूड में ही क्या छिपा रहता है, प्रोटीन, फूड में ही क्या छिपा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट, फूड में ही क्या छिपा हुआ है, फैट, फूड में ही क्या छिपा हुआ है, वाइटामिन्स, वाइटामिन्स छिपा हुआ है, यानी कि सब कहाँ छिपा हुआ है, फूड का सब क्या है, कंपोनेंट है, इसी को बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ये भी न्यूट्रिएंट है, ये भी न्यूट्रिएंट है, ये भी न्यूट्रिएंट है, ये भी न्यूट्रिएंट है, यानी कि फूड का ही क्या है, कंपोनेंट है, जो कि फूड में छिप के बैठा हुआ है, ठीक है ना, फूड में ही होता है, उसी को बोलते हैं हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और जो हमारा फूड है उसे बोलते हैं न्यूट्रिशन बोलते हैं, बस यही था, ठीक है ना। तो बड़ी बात है, यानी कि सेम नहीं करना, सोच सेम नहीं है, बहुत अंतर है, ठीक है ना, ये होता है। तो अब जानते हैं हम कि ये सारी बेसिक आइडिया आपको लग गया, ठीक है ना। अब देखते हैं हम कि न्यूट्रिशन होता है कितने टाइप का होता है, क्या होता है, कितने टाइप का होता है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो सुना, इसको हम इरेज करेंगे, हाँ इसे भी लिखिए आप, इसे भी लिखिए, देखिए इसको भी हो गया, आ रहा समझ में, आ रहा ना, समझ में आना चाहिए, ठीक है, समझ में आना ही चाहिए, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही धीरे धीरे से आपको तैयार किया गया आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो अच्छे ढंग से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इरेज करें, इसको इरेज करें, इसको वीडियो पॉज करके लिख लें, जहाँ जहाँ मैं लिखूँ वहाँ वहाँ आपको लिखना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि जो मैं लिखूँ वो आप ना लिखो, ऐसा नहीं होना चाहिए, दिक्कत हो जाएगी उस तरह, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है ना। ये मत कहिएगा कि वो तुरंत मिटा दे रहा है, ठीक है, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, अब देखते हैं, चलिए देख लें, आइए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, लगाते हैं हेडिंग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ
न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है? ये हमारा होता है 2 टाइप का। कितने टाइप का होता है? कितने टाइप का होता है? ये 2 टाइप का होता है। कौन कौन? 2 टाइप का होता है। कौन कौन? एक होता है ऑटोट्रॉफ, होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक हमारा होता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है ना? ठीक, ये होता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। 2 टाइप का होता है। ये क्या होता है? ऑटोट्रॉफ का होता है, हेटेरोट्रॉफ का होता है। नहीं आ रहा हमको, नहीं आ रहा है, बताएं? चलो बता रहे हैं। ठीक है ना? कहीं भी नहीं आएगा आपको, पूरा बताया जाएगा। ठीक है ना? दिक्कत कहीं नहीं होने वाला आपको। ठीक है ना? पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा, कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है ना? देखिए, ऑटो मतलब होता है स्वयं, सेल्फ, अपने आप। ठीक है ना? ट्रॉफ मतलब होता है नॉरिशमेंट, अपने आप ही नॉरिशमेंट कर लेना, यानी खाना बना लेना, यानी कि अपने आप। ऑटो मतलब कहता है सेल्फ। ठीक है ना? सेल्फ, अपने आप ही खाना बना लेना, उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना ले उसे बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ठीक है? क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना ले उसे बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफ। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने खाना लेने के लिए दूसरों पे डिपेंड हो, ठीक है ना, उसे बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉफ। जैसे ग्रीन प्लांट क्या करता है? अपना खाना खुद बना लेता है। ऐसा है क्या? मान ली ग्रीन भी तो प्लांट भी क्या है? लिविंग है, तो फूड की आवश्यकता पड़ेगी। तो फूड कहाँ से लेगा? फूड कहाँ से लेगा? वो ऐसा नहीं है कि वो मुर्गी खा लेगा, चाहे बकरी खा लेगा, यानी कि बकरी पेड़ के नीचे चल रही है बकरी, उस ऊपर कैसे खा लेगा? ऐसा नहीं करता। ठीक है ना? यानी कि वो ऐसा नहीं करता है। ठीक है ना? कि तुम पेड़ के नीचे से बैठे हुए हो साइड होकर के और तुम्हें उठा के ऐसे प्लांट खा जाए, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है ना? प्लांट क्या करता है? सनलाइट से करता है, लाइट एनर्जी लेता है। ठीक है ना? और सॉइल से लेता है, वाटर लेता है, और इन्वायरमेंट से CO2 लेता है। और अगली चीज़ उसमें जो चौथी चीज़ है क्लोरोफिल, उसमें क्या होता है? ऑलरेडी प्रेजेंट होता है प्लांट में। ठीक है ना? प्लांट के लीफ में। ठीक है ना? तो क्या होता है? इन चारों चीज़ को लेता है और बना करके क्या बना देता है? क्या प्लांट क्या है? जादूगर है। ठीक है ना? जादू बना देता है क्या? नहीं, ग्लूकोज बना देता है। ठीक है ना? तो ग्लूकोज बना कर क्या करता है? वो अपने अंदर यूज कर लेता है उसको। ठीक है ना? तो ये करता है। ठीक है? तो क्या करता है? उसको ऐसे बना लेता है, अपना खाना ऐसे बना लेता है। हमको चाहिए ग्लूकोज, चाहे कार्बन, जो भी चाहिए। ठीक है ना? तो क्या करेंगे? दूसरों को क्या करेंगे? निर्भर रहेंगे। मुर्गी चुरा खा लेंगे, बकरी चुरा खा लेंगे। ठीक है ना? मतलब कुछ भी चुरा खा लेंगे। ठीक है ना? हाँ, चोरी मतलब ये नहीं कि मतलब चुरा खा लेंगे, मतलब मेरा कहने मतलब ये, मतलब समझ सकते हो आप। ठीक है ना? तो ये हुआ। ठीक है? यानी कि दूसरों पे ही डिपेंड रहेंगे खाने के लिए। ठीक है ना? हाँ, इसका मतलब ये चुराई मतलब ये है कि दूसरे पे डिपेंड है, इसको चोरी बोलना है। यानी कि हाँ, मुर्गी जैसे जा रही है सो चुरा लो, ऐसी बात नहीं, ये सब नहीं। ठीक है ना? हाँ, तो दूसरे पे डिपेंड है, इसके लिए हम बोल रहे हैं चोरी। ठीक है ना? ठीक है। देखिए इधर तो क्या है? यानी जो दूसरे पे डिपेंड है उसे बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉफ। ठीक है? तो देखिए, तो इसमें लिख सकते हैं, इसमें ये लिख सकते हैं इसका डिफिनीशन, ऑटोट्रॉफ का डिफिनीशन ये लिख सकते हैं हम कि दोज ऑर्गेनिज्म which can prepare their own food are called ऑटोट्रॉफ। ठीक है ना? यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना ले उसे बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफ। एग्जाम्पल क्या है? लिख देते हैं एग्जाम्पल इसका यहीं पे। एग्जाम्पल क्या है इसका? ऑल ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया ऑल ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती हैं जो अपना खाना खुद बना लेती हैं। ठीक है ना? उसे बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफ। ठीक है ना? अब ये क्या है? हेटेरोट्रॉफ क्या है? जब अपना खाना खुद ना बना पाए। ठीक है ना? इसमें लिखेंगे हम दोज ऑर्गेनिज्म which cannot prepare their own
food is called heterotroph। हेटेरोट्रॉफ यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद ना बना सके, उसे बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉफ। एग्जाम्पल क्या है इसका? इसका एग्जाम्पल कौन है भैया? एग्जाम्पल आप लिख लीजिए इसका एग्जाम्पल, ऑल एनिमल। क्या लिखेंगे? ऑल एनिमल। जितने भी एनिमल हैं अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, ऑल एनिमल। ठीक है, ये था एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हमारा था। तो अब देखते हैं हम कि ये जो हमारा देख चुके न्यूट्रिशन का नाटक होता है दो टाइप का, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। तो बेसिक हम जो डिफिनेशन था उसका हम देख चुके हैं, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ का जो एग्जांपल था और जो डिफिनेशन था हम देख चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम ये कि ऑटोट्रॉफ को डीपली पढ़ेंगे, फिर जब इसको पढ़ लेंगे फिर हम इसको इस पे आएंगे। ठीक है ना, इसमें हमको पढ़ना है फोटोसिंथेसिस पढ़ना है। ठीक है ना, तो अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जानिए ये आप कि अब देखेंगे हम इसको फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये कितना टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफ का होता है, कितना टाइप का होता है ये पढ़ते हैं हम। ठीक है ना, तो क्या करिए पहले इसको इसका डिफिनेशन इसको यहीं पे ऐसे लिख लीजिए, एकदम ऐसे ही लिखिए और फिर हम इसको इरेज करेंगे। फिर हमको इस पढ़ेंगे इसको ऑटोट्रॉफ क्या भी टाइप होता है, दो टाइप होता है, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफ, एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, इसके भी क्या होते हैं दो रंग होते हैं। ठीक है ना, ये भी क्या होता है दो रंगीला होता है। ठीक है ना, हाँ क्या होता है ये, यानी कि ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफ, एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफ। तो फिर से उसको दोनों पढ़ेंगे, दोनों पढ़ लेंगे, फिर से पढ़ेंगे, फिर तो कहेंगे इस पे हम पहुँचेंगे। ठीक है ना, तो पहले हम इसको पढ़ते हैं। तो क्या करिए इसको पहले इसको आप एकदम अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, काफी पे एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए, एकदम यही एकदम जैसे लिखिए उसे नोट कर लीजिए। चलिए लिखिए, इसको वीडियो पॉज करें, लिखें। चमक रहा हो तो मैं ऐसे सब लिख रहा हूँ तो मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको चमक रहा हो तो वहाँ पे दिक्कत ना हो। ठीक है ना, तो मैं बोल दे रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए लिख दिए इसको, लिखिए इसको, लिख लिए, लिख लिए। चलो इरेज करते हैं, वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए। ठीक है ना, ये मत सोचिए कि तुरंत इरेज कर दे रहा है। ठीक है ना, चलिए आप देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफ। लाएंगे हेडिंग टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफ, दो टाइप के होते हैं ये भी। ठीक है ना, चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफ, फिर पढ़ेंगे हम हेटेरोट्रॉफ। ठीक है ना, चलिए तब हाँ ये अल्फा सीरीज बोर्ड्स के लिए। ठीक है ना, हाँ शेयर करते ना, वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है ना, वीडियो को शेयर कर दे। टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफ कितने टाइप के होते हैं हम ये देखते हैं। अब हम देखते हैं ये होते हैं दो टाइप के। कौन टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन 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 कौन? एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफ, कहता है फोटो ऑटोट्रॉफ। एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ होता है, कीमो ऑटोट्रॉफ। ये क्या होता है चलिए देखते हैं। देखिए फोटो मतलब होता है ना, फोटो मतलब फोटो सेल्फी। ठीक है ना, नहीं ठीक है ना, बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे फोटो होता है ला सेल्फी। ठीक है ना, फोटो कहता है सेल्फी, तो ये नहीं होता है। ठीक है ना, फोटो मतलब कुछ और होता है, बता रहे हैं। यहाँ पे होता है फोटो मतलब होता है लाइट। ठीक है ना, क्या मतलब है? इसका मतलब है लाइट। फोटो मतलब कहता है लाइट, सेल्फी नहीं, कहता है लाइट। और यहाँ पे क्या है? कीमो का मतलब कुछ और होता है यहाँ पे। ठीक है ना, कीमो होता है केमिकल, होता है केमिकल। ठीक है ना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हो ऑटोट्रॉफ, लेकिन इनके भी क्या है दो रंग हैं। अगर कोई अपना खाना बना रहा है, अगर वो लाइट का यूज़ कर रहा है खाना बनाने के लिए, इसे बोलेंगे हम फोटो ऑटोट्रॉफ। अगर कोई खाना बना रहा है अपने आप का, ठीक है ना, अगर वो केमिकल का यूज़ कर रहा है, उसे बोलेंगे हम कीमो ऑटोट्रॉफ। लेकिन अपना खाना खुद ही बना रहा है, कोई लाइट का यूज़ कर रहा है तो कोई केमिकल का यूज़ कर रहा है, लेकिन खुद बना रहा है ना, ऐसा नहीं है कि दूसरे मार ले रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, दोनों किस में आएंगे? ऑटो में आएंगे। लेकिन दो तरह के हैं। कौन कौन? एक लाइट यूज़ करे तो फोटो ऑटोट्रॉफ, और केमिकल यूज़ करे तो कीमो ऑटोट्रॉफ। आ गया, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ये कि अपना खाना बनाए लेकिन किसका यूज़ करे? लाइट का यूज़ करे। तो लिख सकते हैं मेकिंग फूड विथ द हेल्प ऑफ लाइट, यानी कि
खाना बनाए और लाइट का यूज करें अपना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम क्या, फोटोट्रॉप। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है इसका, यहाँ क्या है, ऑल ग्रीन प्लांट, ऑल ग्रीन प्लांट एंड, और लिख सकते हैं इसमें, लिख सकते हैं ये एंड साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को ही बोलते हैं ब्लू ग्रीन अलगी, ठीक है ना, ब्लू ग्रीन अलगी बीजीए बोलते हैं, ठीक है ना। जितना भी ग्रीन प्लांट है और यह साइनोबैक्टीरिया है अपना खाना खुद बनाती है और लाइट का यूज करती है, इसे बोलेंगे हम फोटोट्रॉप बोलेंगे, ठीक है ना। फोटो मतलब लाइट, यानी कि लाइट यूज करती है, इसे बोलेंगे हम फोटोट्रॉप। ये कौन है, कीमोट्रॉप कौन है, कीमोट्रॉप, ठीक है। देखिए सर, ये करते हैं केमिकल का यूज करती हैं अपना, ठीक है। क्या करती हैं, मेकिंग फूड, लिख सकते हैं इसमें, मेकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ केमिकल का यूज करते हैं और अपना खाना बना लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ये है, इसका एग्जांपल ये है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, यानी कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्या करती है, अपने आसपास जो उसका आसपास क्या हुआ है, सल्फर पड़ा हुआ है, ठीक है, सल्फर, ठीक है, उसका करती है, यूज करती है और उसका अपना खाना बना लेती है। यानी कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया उसके आसपास जो भी सल्फर होता है उसको यूज करती है, अपना खाना बना लेती है, यानी कि केमिकल का यूज कर रही है, ठीक है, और अपना खाना खुद बना रही है। तो आएगी किसमें, ये ऑटो में आएगी, लेकिन केमिकल का यूज कर रही है, इसे बोलेंगे हम कीमोट्रॉप। तो ये आ गया आपको, बस ये हमारा क्या था, बेसिक डिफरेंस था कीमो और आप फोटो में, ठीक है ना। तो ये हमारा था, ठीक है। तो आ गया, और इसमें हम पढ़ेंगे फोटोट्रॉप में, ये पढ़ेंगे हम, इसमें हम एक चीज़ पढ़ेंगे, इसका नाम है फोटोसिंथेसिस। पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे इसमें, हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोटोसिंथेसिस हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पढ़ना हमको जरूरी है, ठीक है ना। तो ये पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ने के बाद हम पहुँचेंगे किस पे, हेटरोट्रॉप पहुँचेंगे, ठीक है ना। तभी हम पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे हम फोटोसिंथेसिस। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, और इसको ढंग से पढ़ेंगे थोड़ा। और हाँ, इससे भी नोट कीजिए आप, नोट पे कभी भी ये भी नोट कीजिए। और कल से अगला जो हमारा लेक्चर होगा, क्या उस पर होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, और कुछ हम पढ़ा देंगे उसमें, हेटरोट्रॉप भी पढ़ा देंगे उसमें, ठीक है ना। तो हेटरोट्रॉप पे हम जंप कर जाएंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, और इसको अभी जा करके अभी जाकर अभी माने पढ़ करके, ठीक है, फिर से इसको रिवाइज करेंगे, अपने आप से रिवाइज करेंगे। अभी ये ऐसे रफ लेंगे और रफ क्या करेंगे, ऐसे लिखते रहेंगे, और लिख के अपने आप ही लिख देंगे, ऐसे लिख भी देंगे, ठीक है ना, कि याद हो जाए, ठीक है, और रिवाज हो जाए, ठीक है ना। एक बार अच्छे से इसको पढ़ लेंगे फिर से, ठीक है, कि हमारा ये कहता, ये कहता, ये कहता, ठीक है, कि हमारा आइडिया थोड़ा सा लग जाए, ठीक है ना। हाँ, लेकिन रिवाइज करते रहना, रिवाइज मत छोड़ना यार, ठीक है ना, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा था आज का लेक्चर, हमारा इतना ही। आगे पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, जो कि हमारा इसमें आता है, इसी में आता है, ठीक है ना। ये पढ़ेंगे, फिर हम ये हमारा ये खत्म हो जाएगा, तो इसको हम पढ़ेंगे किस में आएंगे, हम जंप करेंगे हेटरोट्रॉप जंप करेंगे, ठीक है ना, उसको खत्म कर, उसको भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा था आज का लेक्चर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, ठीक है ना, और लोगों तक पहुँचा दें, शेयर कर दें, ठीक है ना। हाँ, तो पहुँचाएँ, शेयर करें और लाइक भी करें, ठीक है ना। हाँ, और थोड़ा सा डाउट हो अगर तो कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो होगा ऐसे, ठीक है, हमारा अल्फा सीरीज हमारा ऐसे चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हाँ ठीक है, जाते जाते एक शायरी सुना दे क्या, चलो सुनाते हैं, ठीक है ना। शायरी सुनाए, चलो ठीक है। फनी सुनाए क्या, फनी मजाकिया टाइप, चलो सुनाते हैं, मजाकिया टाइप सुन लो, मजाकिया टाइप सुन लो, ठीक है ना। देखो चलो सुनते हैं, गौर करना, थोड़ा ध्यान देना इस पर, ठीक है। हाँ, 2 ही लाइन का है लेकिन ध्यान देना इस पर, ठीक है ना। देखिए कि अगर अमरूद खाते वक्त कीड़ा नज़र आ जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर अमरूद खाते वक्त कीड़ा नज़र आ जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की बात तब है जब खा के कीड़ा आधा नज़र आए। हैं, कीड़ा कैसा नज़र आए, आधा नज़र आए, तब दिक्कत की बात है, ठीक है ना। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, और पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, तब तक के लिए ओके बाय।